बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी, चाइना अनस्टॉपेबल सेज शी विद शहबाज किम एंड पुतिन एट हिज साइड। ठीक है, तो ये आज की बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जहां पे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो है वो गैंग ऑफ फोर आपको दिखाई दे रहा है, जो इस टाइम पे दुनिया को टक्कर देने को तैयार है। खैर, गैंग ऑफ फोर तो ना कहें, गैंग ऑफ थ्री कहें, जो दुनिया को टक्कर देने को तैयार है। तो आप इनके फेसेस भी देखें, ये प्यूटन साहब हैं। ठीक है, इस टाइम पे ऑलरेडी जो है इन्होंने अमेरिका को टक्कर दी हुई है। ये जो है वो शी जिनपिंग साहब हैं, चाइना के सदर, और ये जो है वो किंग जोंग हैं, जो है वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, जो फिलहाल ये तो इनका नेचुरल अलायंस है। अगर आप यहाँ पे देखें कि एक ही तरह का जो है वो इनका सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आप कह लें या सोशल सिस्टम कह रहे हैं, तो ये तो एक तरह जो है वो एक ही तरह की पार्टी आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइप की स्टेट हैं और हमारी जो वैल्यूज या कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और हमारे जो अलायंसेज हैं, जो इत्तेहाद हैं, वो भी थोड़े से मुख्तलिफ तरह के हैं। तो इसलिए यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा कि सिंबॉलिक पिक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये आज पिक्चर जो है वो 80th वर्ल्ड वॉर की जो एनिवर्सरी थी, 80th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर सेकंड की, वो सेलिब्रेट की गई है चाइना के अंदर। तो उसमें ये पिक्चर जो है वो वायरल हुई है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वहीं पे शहबाज शरीफ साहब ने, कल आपने देखा था, प्यूटन साहब से भी जो है वो 2 सितंबर को मुलाकात की थी। तो यानी किसी न किसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो इस गैंग ऑफ थ्री का हिस्सा बनना चाह रहा है या उसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल देख के ऐसा ही लग रहा है जैसे जबरदस्ती जो है वो शी जिनपिंग साहब ने बहुत ज्यादती कर दी हो, और जबरदस्ती किंग जोंग के साथ जो है वो पकड़ के खड़ा कर दिया हो। दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स आपको पता है ये है, और उसके बाद प्यूटन साहब हैं, तो इनके साथ खड़ा कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। तो शायद वेस्ट जो है उस बात पे बहुत ज्यादा बुरा मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट जो है वो चाइना के खिलाफ तो आया है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डॉन ने ये हेडिंग लगाई है। तो चाइना जो है वो शी जिनपिंग साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया अनस्टॉपेबल का, कि भाई चाइना को अब कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत ही जो है उन्होंने एक बड़ा वर्ड यूज किया और पूरी दुनिया को थ्रेटन करने की कोशिश की है, या खास करके जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको जो है थ्रेटन करने की कोशिश की है कि अब आप हमें नहीं रोक सकते। ठीक है, साथ में जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को खड़ा किया, किम जोंग को, प्यूटन को। तो ये अलायंस उन्होंने वहां पे दिखाया है कि भाई ये सब मेरी साइड पे हैं। चाहे वो जबरदस्ती शहबाज शरीफ साहब को यहाँ खड़ा कर दिया हो कि यार मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, क्योंकि शायद ये इतना ज्यादा प्रेशर बेयर न कर सकें कि इतने बड़े लीडर्स का जो है वो खड़े हुए हैं ये यहाँ पे। तो अगर इसको थोड़ा सा समझते हैं तो ये बेसिकली सिंबोलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पॉलिटिक्स के अंदर दिखावा जो है दिखाया जाता है, अपने मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं बिना बोले ही। तो जो पिक्चर आपने देखी है ये बिना बोले मैसेज कन्वे कर रही है। तो जो शी जिनपिंग साहब हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो साथ में प्यूटन, साथ में किंग जोंग जो है, और साथ में जो है पीएम शहबाज साहब, ये एक ही जगह मौजूद थे। और ये कहाँ पे थे जी, मैसिव मिलिट्री परेड हुई है बीजिंग के अंदर 3 सितंबर यानी आज को, और उस बीजिंग की परेड के अंदर जो है ये मौजूद थे। ठीक है, अब बेसिकली ये जो परेड थी ये किस चीज की परेड थी। अब देखें 2 दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पे एससीओ खत्म हुआ, आपने देखा। ठीक है, यानी कि 31 से लेके 1 सितंबर तक जो है ये क्या था, एससीओ का एक पूरे का पूरा जो है वो समिट हुआ। और ये बहुत ही बड़ी गैदरिंग थी और बहुत ही सक्सेसफुल गैदरिंग रही। तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस यहाँ से एससीओ के प्लेटफॉर्म से गए हैं। उसके बाद आपने देखा जो है वो प्रेसिडेंट शी जो है उन्होंने मीटिंग की है प्यूटन के साथ, साथ में मंगोलियन जो है प्रेसिडेंट के साथ, साथ में जो है इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की है प्यूटन के साथ। तो अब जो है यहाँ पे ये इवेंट हुआ है, और ये 80 ईयर्स जो है वो गुजरे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड को, तो उसकी 80th एनिवर्सरी थी। अब थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर सेकंड में हल्का सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानी क्या थी और यहाँ पे क्या जो है वो सिंबल दिखाया जा रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक साइड पे एलाइड पावर्स थी और दूसरी साइड पे एक्सिस थी। ठीक है, अब जो चाइना है एलाइड पावर्स का हिस्सा था। हालांकि वो उनके साथ उस तरह से तो नहीं था, जाहिर बात है, जैसे आपने देखा यूके या यूएस जो है वो खुद थे, या जो फ्रांस था, तो उस तरह से उनका हिस्सा नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एलाइड पावर्स का ही हिस्सा था, चाइना भी। ठीक है, चाइना और रशिया दोनों ही जो है ये एलाइड पावर्स का हिस्सा थे। जबकि जो एक्सिस पावर्स थी उनमें जर्मनी था और जापान था। अब देखिए, जर्मनी और जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान ने जो है वो वॉर स्टार्ट की थी चाइना के खिलाफ। लेकिन आज 80 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि उस टाइम पे जिस साइड पे यूएस खड़ा था वहां पे चाइना भी खड़ा था, आज से 80 साल पहले। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब एटम बम गिराए गए, जाहिर बात है उसके बाद वॉर खत्म हुई और जापान ने जो है वो चाइना की जान छोड़ी। तो अब आज जो है वो जापान सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका का। आज जापान और यूएस की पार्टनरशिप जो है वो हम देखने को मिलती है, लेकिन जापान और चाइना की नहीं देखने को मिलती है, जापान और यूएस की देखने को नहीं मिलती। तो उस टाइम की जो अलायंसेस थी आज वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद को डिफेंड किया,
तो इसलिए आज वो उसे सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमने जो है वो अपना दिफा किया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, तो उसको ये 80th एनिवर्सरी के तौर पे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेसिकली ये याद रखिएगा, ये इवेंट नहीं था, यानी कि ये सिर्फ 80 साल गुजर गए वर्ल्ड वॉर को तो उन्होंने इवेंट मनाया, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो परेड थी ना, ये चाइना की मिलिट्री पावर को दिखाना थी, इसको शोकेस करना थी, और ये एंटी वेस्ट ब्लॉक की इमेज थी। ये दो जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेसिकली ये जो परेड है, अगर आप इसकी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि कितना एडवांस जो है, बहुत ही एडवांस जो असला है वो इसके अंदर दिखाया गया। और असला दिखाने का पर्पस यही था कि भाई हमारे पास क्या क्या मौजूद है और हमसे दूर ही रहना या हमसे बच के रहना। तो चाइना ने पहली बार अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है, ठीक है, 2025 के अंदर, जो एक मैसेज है, किस चीज का मैसेज है कि भाई मैं दुनिया में हर तरह की जंगों के लिए तैयार हूं, अगर मुझ पे जंगे जो है वो मुसल्लत होती हैं तो मैं इनके लिए बिल्कुल रेडी हूं। इससे पहले देखें नहीं दिखाई इतनी बड़ी पावर, अब दिखाने का पर्पस यही है कि भाई अब मैं हर तरह की जंग के लिए तैयार हूं, तो या तो आप मुझसे पीस करेंगे, देखिए वो खुद कह रहे हैं पीस और वॉर, कि दुनिया ने खुद ही चूज करना, कह रहे हैं वर्ल्ड जो है वो चूज करे, क्योंकि अब चाइना तो अनस्टॉपेबल है भाई, उसने ट्रेड करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके शी जिनपिंग साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हम तो अब अनस्टॉपेबल हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, तो जो हमें रोकेगा इसका मतलब है वो हमारे साथ वॉर चाह रहा है, तो अगर वो वॉर चाह रहे हैं तो हमारी मिलिट्री पावर देख ले, हम तो उसको बिल्कुल जो है ना छोड़ेंगे ही नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, आप हमारे साथ अमन से पेश आओ। तो ये दुनिया को एक, जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी जुबान में तड़ी लगाना, तो ये एक थ्रेट दिया गया कि भाई मेरे से बच के रहना, जंग नहीं कर सकते। और दूसरा जो इन्होंने ये जो पिक्चर जो आपने देखा है, प्यूटन साहब खड़े हैं, खुद वो शी जिनपिंग खड़े हैं और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं, तो शिवाजी शरीफ साहब चले वो सिंबॉलिक थे, एक साथ पार्टनरशिप उनको खड़ा कर दिया है, ठीक है, अब वो जबरदस्ती उनको रखा गया वहां पे, बेचारे जो है खड़ा भी नहीं होना चाह रहे थे। तो ये एंटी वेस्ट ब्लॉक जो है वो दिखाया गया कि भाई देखिए, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ये तीनों कंट्रीज इस टाइम पे जो है वो सपोर्ट में है, जो वेस्ट के खिलाफ या नेटो के खिलाफ जो इस टाइम पे वॉर हो रही है यूक्रेन के अंदर, उसमें फुल टाइम जो है वो चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है वो किसको कर रहा है जी, रशिया को। चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा रशिया और जो नॉर्थ कोरिया है, अगर आपको याद होगा तो इनका अलायंस बना हुआ है म्यूचुअल डिफेंस का, ठीक है। म्यूचुअल डिफेंस का मतलब ये है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक होगा तो नॉर्थ कोरिया उसका जवाब देगा मिलके उसके साथ, इसी तरह से नॉर्थ कोरिया पे अगर होगा तो रशिया उसका जवाब देगा। तो ये जो है 2023 में मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर अपलोड किया था, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है ये दोनों तो ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको पता है कि वो लड़ रही है ऑलरेडी रशिया की साइड से यूक्रेन के अंदर, ठीक है। और चाइना जो है वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हर तरह की असला वगैरह या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रहा है। वो कि पाकिस्तान का इसमें रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना अब जो है वो पाकिस्तान को जबरदस्ती साथ रखे हुए है कि ये वेस्ट की तरफ ना निकल जाए। अब यहाँ पे मिलिट्री जो डिस्प्ले किया गया, 90 मिनट्स की ये परेड रही है, ठीक है, 90 मिनट ये परेड चली है, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वो दिखाए गए हैं। हालांकि परेड में इतने ज्यादा फौजी दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये परेड थी ही अपनी पावर दिखाने के लिए दुनिया को कि देख लो मेरे पास कितनी पावर है। और मॉडर्न वेपनरी यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके अंदर DF-5T जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखाए गए हैं, सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल हैं, यानी एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म पे जाके जो है वो गिरेंगे। और इनकी रेंज कितनी है, 20,000 किलोमीटर की रेंज है। जी हाँ जी, 20,000 किलोमीटर की, यानी चाइना और रशिया जो है वहां तक आराम से ही पहुंचेंगे, चाइना से अमेरिका तक, ठीक है। तो इस तरह के दिखाए गए। इसके अलावा इसमें सुपरसोनिक मिसाइल्स दिखाए गए हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स दिखाए गए हैं, जिन्हें पानी के अंदर भी ड्रोन्स जो है वो दिखाए गए हैं कि वो कैसे काम करेंगे, और एडवांस वॉर प्लेन्स जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इतनी एडवांस चीजें जो है दिखाई गई हैं। इसके अलावा जो है वो फ्लाई पास्ट और आसमान पे 80 जो है वो लिखा हुआ है, जहाजों और हेलीकॉप्टर की मदद से उन्होंने दिखाया। तो बेसिकली ये अपनी जो है वो फौज की ताकत दिखानी थी, ठीक है जी। तो फौज की ताकत को दिखाया गया कि भाई देख लो हमारे पास कितनी ताकत है। अगर किसी मुल्क ने भी जो है वो, खास करके किसी मुल्क कौन हो सकता है, देखिए एक ही मुल्क है और वो है अमेरिका। तो यूएस को एक जो है वो थ्रेट देने की कोशिश की गई है कि अगर आपने ताइवान हासिल करने की कोशिश की या आपने जो है कुछ भी इस तरह से किया तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये मैसेज यहाँ पे कन्वे किया गया है, और साथ में दूसरे दो ममालिक को खड़ा करके कि भाई हम आपके वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ हैं। ग्लोबल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक लंबा सा ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज किया चाइना के जो है वो सदर साहब को,
उसके अलावा पुतिन को क्रिटिसाइज किया, हालांकि पुतिन के साथ आपको पता है उनके भी रिसेंट मीटिंग भी हुई है, और किम जोंग को भी जो है वो क्रिटिसाइज किया, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम पे सबसे बदनाम शख्स जो है वो किम जोंग है, जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो खड़ा किया गया है और इनके साथ बड़ी ज्यादती है। तो बेसिकली इनको उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं जी, प्लॉटिंग अगेंस्ट द यूएस। जी हाँ, जो आगे हम ट्वीट उनका जिक्र करेंगे कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो तीन ममालिक हैं यानी चाइना, रशिया और ये जो है ये बेसिकली आप इन्होंने खुद ही कल बात की थी चाइना के सदस्य साहब ने कि भाई हम पार्टनरशिप पे बिलीव करते हैं, हम अलायंसेस पे नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में ये अलायंस ही है, ये पार्टनरशिप नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक साइड पे जो है वो रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। अब इन तीन का अलायंस जो है दिखाया जा रहा है और साथ में पाकिस्तान को भी रख रहे हैं कि भाई आप भी हमारे साथ शामिल है, लेकिन वो कि पाकिस्तान इनका नेचुरल पार्टनर नहीं है, क्योंकि ये खुद तो नेचुरली सेम आइडियोलॉजी शेयर कर रहे हैं, कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की, और पाकिस्तान जो है उसके तो वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं और ज्यादा वेस्ट के साथ ही हैं। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा हौसला और हिम्मत दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप हमारे साथ खड़े हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ खड़े हो, उनके अगेंस्ट में खड़े हो, लेकिन शायद पाकिस्तान इसके लिए एग्री ना हो। ठीक है, तो ये इस पिक्चर का जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से पूछा जाएगा कि भाई बताओ किम जोंग के साथ क्या कर रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है तीन ममालिक का इत्तेहाद है, तो जो यूएस है यानी अमेरिका है वो इसको अपने अगेंस्ट में समझ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपने हमारे खिलाफ जो है वो साजिश की है, या आप साजिश के लिए इकट्ठे हुए। तो एक्चुअली में बात तो ठीक है, यानी अब इन्होंने ये जो सिंबलिज्म दिखाया है, ये जो पूरा का पूरा ये तीनों इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि इनकी वॉर लगी हुई है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन जो है वो उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो वो नेटो के खिलाफ ही तो सारी वॉर लगी हुई है, और नेटो को हेड इस टाइम पे अमेरिका कर रहा है। बेशक यूरोप कहें, लेकिन यूरोप की इतनी पावर नहीं, आज अमेरिका अगर पीछे से हट जाए यूरोप उस वॉर को नहीं लड़ सकता एक हफ्ते तक भी। सो बेसिकली अमेरिका के खिलाफ ही वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने ट्रम्प साहब ने ये बात कही। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए मोदी साहब को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान के जो है पीएम साहब को, शहबाज शरीफ साहब को तो बुलाया, लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि भाई चाइना पाकिस्तान को इतनी ज्यादा अहमियत दे रहा है कि वो उसे अपने सबसे बड़े अलायंस के अंदर, अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री प्लेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान को बुला रहा है कि भाई हिम्मत रखो, हौसला रखो, देखो मेरे पास भी बहुत कुछ है, जो मांगोगे दूंगा, हिम्मत तुम पकड़ो। ठीक है, तो बेसिकली ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ग्लोबली भी दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो वहां पे इतने इंपॉर्टेंट लोग, जहां पे जो है दो तो मोस्ट वांटेड जो है वो क्रिमिनल्स वहां पे, यानी मोस्ट वांटेड ही है, जाहिर बात है, वो मौजूद थे और साथ में पाकिस्तान को ही बुलाया गया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से एजाज की बात है, और अब अगर पाकिस्तान खुल के उनके साथ आगे बढ़ता है, जाहिर बात है अच्छी बात है, लेकिन गो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, इतना इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह से करवट ले। तो पाकिस्तान का जो ग्रोइंग रोल है वो हम जरूर देख सकते हैं कि पाकिस्तान बैलेंस कैसे करेगा, यहाँ पे किस तरह से जो है वेस्ट को इसका जवाब देगा, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। देखिए उन्होंने तीनों के नाम लिए, शी का, प्यूटिन का और किम का नाम जरूर लिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें पता है कि पाकिस्तान के जो डिसीजंस हैं वो शहबाज शरीफ साहब नहीं लेते, और शायद इनका वो रोल भी नहीं है, इसलिए उन्हें पता है कि भाई ये फिलहाल इनको कुछ ना कहा जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये जो रीजनल जो डिवीजन है वो हमें देखने को मिल रही है कि इंडिया को फिलहाल अभी तक नहीं बुलाया, कि भाई उनके साथ अभी इतनी दोस्ती नहीं हुई, हालांकि इंडिया के साथ अब ताल्लुकात का आगाज तो एटलीस्ट जो वो हो चुका है। आपने देखा कि जो मोदी साहब है उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने पुतिन साहब से मुलाकात की, शी जिंग से मुलाकात की, और एक मैसेज उन्होंने भी कन्वे किया वेस्ट को कि हम आपके बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक मैसेज क्या गए हैं यहाँ पे। एससीओ का आपने देखा कि किस तरह से एक पूरे का पूरा जो है वो इतना जबरदस्त और शानदार किस्म का समिट हुआ है, और उस समिट में पूरी दुनिया को दिखाया गया कि भाई हम नेटो के अगेंस्ट में एससीओ को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा था। उसके बाद जो है वो शी साहब ने ये कहा, यानी कि चाइनीज सदर ने ये कहा कि वेस्ट हमें बुल्ली नहीं कर सकता, यानी आप अगर ये समझते हैं कि आप हमें ब्लैकमेल करेंगे, हमें प्रेशराइज करेंगे और प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू आप हमें जो है अपने चीजें मनवाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टैरिफ लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा भाई, आपको हम बुल्ली नहीं करने देंगे। साथ में पुतिन साहब ने भी ये कहा कि भाई जो वॉर है यूक्रेन के अंदर हम उसको डिफेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो नेटो की गलती है। ठीक है, तो एससीओ भी इतना कामयाब रहा, और एससीओ को नॉन वेस्टर्न कोऑपरेटिव ब्लॉक के तौर पे जब दिखाया गया, और अब आज जब ये मैसेज भी दिया गया कि भाई हम तो एक ही हैं, यानी रशिया भी एक ही है, पुतिन भी एक ही है, शी भी एक ही है, और किंग जोंग जो है वो भी एक ही है। तो अब ये यहाँ पे जो मैसेज दिए गए बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज बेसिकली ये इस चीजों को लेके चल रही हैं, और तीनों एक ही जैसे हैं अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, किम जोंग जो है वो बहुत ही रेयर कहीं आते जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि उनको के ऊपर पाबंदियां हैं, बहुत सारे ममालिक ने पाबंदियां लगाई हुई हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। तो ये 6 सालों में उनका दूसरा ट्रिप है। इससे पहले उन्होंने जो है लास्ट ईयर आपने देखा रशिया का विजिट किया, और वो भी बहुत ज्यादा उसको उछाला गया कि किस तरह रशिया के साथ उनकी जो है दोस्ती गहरी हो रही है, जहां पे उन्होंने एक पूरा जो है वो सेलिब्रेशन की थी।
ठीक है। तो अब वो यहाँ पे अपनी डॉटर के साथ और अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे आए हैं कि भाई हम तो फैमिली जैसे ताल्लुकात हैं, हम तो आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो किम जोंग ने भी अपने आप को बताया और प्यूटिन साहब जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उनका तो अलायंस है कि भाई अगर रशिया के ऊपर अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया जवाब देगा, नॉर्थ कोरिया के ऊपर होता है तो रशिया देगा। ये नेटो की तरह का एक दो मलिक का इस तरह का अलायंस ये बनाया गया, ठीक है। हालांकि चाइना को ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो रशिया की हेल्प कर रहा है यूक्रेन वॉर में, लेकिन ये दोनों ओपनली एक दूसरे को मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा किंग की जो प्रेजेंस है वो क्या बता रही है कि चाइना और रशिया जो है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं जी, वो एक तरह से अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं और वही जो है वो इसको भी अहमियत दे रहे हैं, यानी नॉर्थ कोरिया को भी अहमियत दे रही है कि कोई भी जो वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में खड़ा होगा उस वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट में खड़े होने वाले को ये अपने साथ लेके चलेंगे। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया एससीओ के अंदर भी, ठीक है। क्यों दिया गया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आज भी वो मौजूद थे उस परेड के अंदर भी, ठीक है। तो उसके भी इसीलिए उन्हें साथ में रखा गया कि भाई हम जो है वो खड़े हैं, जहां पे वेस्ट जिसके साथ अगेंस्ट खड़े हैं हम उसके साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन सबने देख ली, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सबने देख ली कि भाई क्या मामला चल रहे हैं और कैसे जो है अपने आप को खोल, इस तरह से रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो साथ में खड़ा किया गया। तो पाकिस्तान फिलहाल यहाँ पे आप ये देख ले कि इन दोनों का तो अलायंस है, यानी इसको एका कहते हैं ना, वो एका है। अब पाकिस्तान को हिम्मत करने की जरूरत है कि क्या वो एक्चुअली में जो है वो इनको इनके अलायंस का हिस्सा बनता है, जो कि शायद पाकिस्तान न बन सके और बनना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ब्लॉक पॉलिटिक्स से पाकिस्तान को जो है वो आगे हटके सोचना चाहिए और पाकिस्तान अब दोनों साइड से खींचा जाएगा। तो अगर पाकिस्तान बैलेंस करता है तो पाकिस्तान की डिमांड बढ़ेगी, याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान चाइना को चाहिए ही चाहिए अपने सीपैक के लिए, अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह से जो मिनरल डील्स हुई है वो मिनरल्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स वो यूएस को चाहिए, तो यूएस और चाइना दोनों ही पाकिस्तान को खींच रहे हैं। और ये वही है जो 90s में, या आप ये कह लें कि जब हम आजाद हुए थे 1947 के अंदर, तो उसके बाद इंडिया जो गेम करता रहा, यूएस से भी फायदा लेता रहा, रशिया से भी लेता रहा, तो अब हमें चाइना से भी लेना चाहिए और यूएस से भी फायदा लेना चाहिए, ठीक है। और अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको मजीद इंक्रीज करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको हैंडल कर पाती है इतने ज्यादा प्रेशर को। किम जोंग के साथ जो पिक्चर वायरल हुई है, तो क्या वो इसको ऑन करेंगे या नहीं करेंगे और क्या कैसे इसको आगे लेके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेक अवेज इसके बेसिकली क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि एक नया ब्लॉग जो है वो दिखाया जा रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का ब्लॉग दिखाया जा रहा है। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड को लीड कौन कर रहा है जी, चाइना। चाइना ये मैसेज दे रहा है कि भाई अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है और आप हम हमारे ऊपर दोष नहीं जमा सकते और अब हम अनस्टॉपेबल है, अब आप हमें रोक नहीं सकते, ठीक है। तो चाइना को अब रोकना पॉसिबल नहीं है, उसने धमकी लगा दी है। अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्वीट है, अगर उसको देखेंगे तो कहते हैं द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर आर नॉट द प्रेसिडेंट शी, ठीक है जी। चाइना वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमने कैसे जो है वो चाइना की मदद की है उसकी आज़ादी में 1949 के अंदर, ठीक है। उससे पहले हमने किस तरह से स्ट्रगल की, और खास करके जैसे जापान की बात करें अगर, तो जापान के ऊपर तो जाहिर बात है इन्होंने ही एटम बम गिराया था, वरना तो जापान जो है वो हालात ऐसे ही थे कि चाइना को जो है वो निगल लेता, और वाकई में हकीकत में ऐसा ही था। लेकिन जो है वो बता रहे हैं कि भाई हमने जो है उस टाइम पे आपकी हेल्प की है वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, जिसकी आप एनिवर्सरी आज कामयाब होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं बेसिकली उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, आप उसे क्यों भूल गए और आज आप मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए, नहीं हमारे ही मुल्क के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। तो फिर वो बता रहे हैं भाई कि जो आप लेके आए हैं किम जोंग साहब को और ये बाकी सारे कोई, ठीक है जी, प्यूटन है या किम जोंग साहब हैं, और आप सब क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं, जबकि हम ही ने आपको उस टाइम पे नई जिंदगी दी और बचाया आज से 80 साल पहले, ठीक है। तो ये जिताया जा रहा है उन्हें कि भाई आप हमें नहीं भूल सकते और हमारे खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, और ये भी साथ में मैसेज देने की कोशिश की कि अगर हम वहां पे कर सकते हैं तो हम आपके साथ भी कर सकते हैं। तो अभी थ्रेट जो है वो चल रहे हैं बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आप देखेंगे तो ये सर्दी गर्मी तो चलती ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं एक बहुत सिंपल सी चीज कि एक नया जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने लगा है। वो वर्ल्ड ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब हम देख रहे हैं कोलैप्स करने जा रहा है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसको चाइना लीड करेगा अगले 5 से 10 साल में हमें देखने को मिलेगा। 2 सितंबर को आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने जो है मुलाकात की है प्यूटन साहब से, और प्यूटन साहब से मुलाकात भी अब पाकिस्तान का एक जो है वो दलेराना फैसला है, हम इसको मानना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अभी आप देखें इंडिया के ऊपर कितने मुश्किल हालात आए हुए हैं, इसलिए कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो अब पाकिस्तान भी अगर रशिया के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करता है, जो हमने देखा 2014 के बाद से मुसलसल जो है वो अच्छे हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ रिजीम चेंज हो चुका है, ठीक है। और वो रिजीम चेंज क्यों हो चुका 2022 के अंदर कि भाई इमरान खान साहब क्यों गए अमेरिका, रशिया, ठीक है। तो अब भी हम क्या सिर्फ ये
हाथ मिलाने की हद तक की है या इससे भी आगे है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गो कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पाक रशिया ताल्लुकात की बात की और ने बताया कि अस्ताना में भी हम मिले थे, अगर आपको याद हो, और बायलैटरल कोऑपरेशन की भी यहाँ पे बातचीत की गई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट भी है कल का कि भाई मेरी जो है मीटिंग हुई है पुतिन साहब के साथ, और उन्होंने बताया कि अस्ताना में हम मिले थे 2024 के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हम अपने मामलात को आगे लेके चलें। गो कि उसके बाद कोई खातिर ख्वाह तो कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ कि भाई जिसमें हम देखें कि कोई इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन चलें, हाथ मिलाना, या ये भी अच्छी बात है कि वेस्ट को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप भी हमारी तरफ भागो, वरना हमारे पास भी ऑप्शंस खुले हुए हैं जैसे इंडिया दे रहा है, तो हमारा जो अलायंस है वो इनके साथ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आगे जो है वो क्या बनता है। तो फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट थी जो आज 3 सितंबर को हमने चाइना के अंदर देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।